Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball is a complete package of a footballing app that you need to have in your mobile phone. As you all know, World Cup has already started and there we have seen so many upsets already in the competition, with Japan winning, with Saudi Arabia winning, and last night Iran also won their game against Wales. So all these underdog stories are being well covered on OneFootball app. The post-match analysis is also there. The live match commentary, also the stats and everything will be available on OneFootball application. If you want to keep a track on the United updates as well, then you can download OneFootball application. If you want to keep a track on the transfer news, then OneFootball covers that sector of the game as well. So without wasting any time, head over to the link given in description, download the OneFootballing app now, and make it easy for yourself to keep a track on everything that is happening in the world of football right now. अरे बाप रे, थैंक यू इंग्लैंड, बहुत अच्छी नींद आई है बहुत दिन के बाद। भाई सॉकर वर्सेस फुटबॉल का तो पता नहीं, नींद से लड़ाई थी और ये चैलेंज था कि कौन ज़्यादा देर तक इंग्लैंड वर्सेस यूएसए का मैच में सरवाइव कर सकता है। भाई स्टेडियम में बैठे लोग तक सो गए। लेकिन चलो, कल का दिन तो बहुत ही डल रहा, सिवाय वेल्स वर्सेस ईरान के मैच के। आज है असली मैचेस और सबसे बड़ा मैच आज के दिन में जो है वो है अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको। अर्जेंटीना इस वक्त पे डेस्परेट सिचुएशन में कि उनको ये मैच जीतना ही जीतना है। वो ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अगर ग्रुप टॉप करना है, फ्रांस को अवॉइड करना है राउंड ऑफ 16 के लिए, तो उनको आज का मैच जीत कर और अगले गेम में भी जीत दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन देखो यार, ये जो हाइप हमने बनाई थी, ये हमने बनाई थी, ठीक है ना। ये अर्जेंटीना टीम ने नहीं कहा था कि मेरी हाइप क्रिएट करो, हमारी हाइप इतनी बना दो कि अगर हम हारे तो हमारे पे इतने जूते पड़े जिसकी कोई लिमिट ना हो। लेकिन जो जीत का जिम्मा सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब टीम जीतती है तो सब कहते हैं कि अरे नहीं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग अराउंड हिम। तो ये ना देखकर थोड़ा ताज्जुब सा होता है कि जब टीम हारती है तो वाई इज़ इट ऑलवेज लियोनेल मेसी, या टीम हारती है वाई इज़ इट ऑलवेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज इट्स सो ईजी टू टारगेट दीज टू प्लेयर्स। अर्जेंटीना सऊदी के गेम में अगर हारी थी तो वजह लियोनेल मेसी नहीं थे, वजह उनकी मिडफील्ड थी, वजह उनका टीम सिलेक्शन था। अब अगर लियोनार्डो पेरेडेस और रॉड्रिगो दे पॉल बॉडीगार्ड बनना छोड़कर फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे तो अर्जेंटीना को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। डी मारिया सेम चीज़ रिपीटेडली अगर करना बंद कर देंगे और जो उनके पास टैलेंट है अगर उसको यूज़ करेंगे तो अर्जेंटीना को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बात आती है यहाँ पे पापू गोमेज के सिलेक्शन की, ओटामेंडी के सिलेक्शन की, टेलियाफिको इतने क्यों एवरेज थे, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, इसने इफेक्ट किया था सऊदी अरेबिया वाला गेम। सऊदी को गेम प्लान अपना पता था, उन्होंने कहा हम पीछे बैठेंगे, लो ब्लॉक मेंटेन करके रखेंगे और इनको काउंटर पे हिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने नंबर्स थ्रो कर रखे हैं। बॉल कैरी करने के लिए कोई था नहीं, नंबर्स सुपीरियरिटी जो थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी मिडफील्ड में, क्योंकि सारी मिडफील्ड इनकी ऊपर चढ़ी हुई थी। लियोनेल मेसी हैड टू ड्रॉप डीप, बार बार भाई वो मिड लाइन में आकर बॉल रिसीव करके गेम चला रहा है। जो काम रॉड्रिगो दे पॉल और पेरेदेस को करना चाहिए था वो काम लियोनेल मेसी कर रहे हैं। वहीं राइट विंग पर सेम अप्रोच था, पूरा अटैक जो था वो राइट सेंटर ड्रिफ्टेड था और लेफ्ट सेंटर पे आपका कोई अटैक ही डेवलप नहीं हो रहा था। आपके पास जूलियन अल्वारेज जैसा प्लेयर है, उसको आप बेंच पे रखे हुए हो। आपके पास मिडफील्ड में एक से एक टॉप क्लास अभी भी प्लेयर है, भले ही आपके पास लो सेल्सो ना हो। आप एंजो फर्नांडिस को यूज़ कर सकते हो, आप अपने बाकी मिडफील्डर्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की। लेफ्ट बैक एरिया आपका बेटर हो सकता है, टेलियाफिको अगर खेलती भी रहे तो, अगर आप लिसांद्रो मार्टिनेज को यूज़ करो तो। लिसांद्रो मार्टिनेज के आने के बाद से अर्जेंटीना थोड़ी गेम में दिखी, थोड़ी रूथलेस दिखी, लेकिन कब तक ये चीज़ चलेगी कि अर्जेंटीना ऐसे ही इतने स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ एक एवरेज टीम सिलेक्शन के बाद यहाँ पर चैलेंज पुटअप करने की कोशिश कर रही हो। मैंने पोर्चुगल के बारे में भी यही चीज़ बोली थी कि उनका टीम सिलेक्शन अगर इंप्रूव नहीं हुआ और उनके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ने अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई अपने गेम में, तो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली उनके लिए, और यही चीज़ अर्जेंटीना के लिए भी है। अब अर्जेंटीना को फेस करना है मैक्सिको को, जो पिछला गेम ड्रॉ करके आई है पोलैंड के अगेंस्ट। हम सबको पता है भाई, ओचुआ टॉप क्लास फॉर्म में रहते हैं जब भी वो वर्ल्ड कप में उतरते हैं, और वो उन्होंने एक और बार प्रूव कर दिया जब लेवेंडोस्की की उन्होंने पेनल्टी रोक ली। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अर्जेंटीना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर एक प्लेयर को कि उनको अगर वर्ल्ड कप में आगे जाना है तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट लियोनेल मेसी। यू कांट पास द बॉल टू लियोनेल मेसी एंड आस्क हिम टू डू एवरीथिंग।
जैसे सेकेंड हाफ में वो डेस्परेशन स्टेज किक इन हो गई वापस से 2014 2018, वो वाली सिनेरियोज वापस हमें दिख रही थी कि हर कोई बस मेसी को ढूंढो, मेसी को ढूंढो, मेसी को ढूंढो। भाई आपके पास लौतारो मार्टिनेज है, आपके पास जूलियन अल्वारेज है, अल्वारेज को स्टार्ट ना देकर आपने पापू गोमेज को स्टार्ट दिया। ही शुड हैव स्टार्टेड। मैकैलिस्टर को मिडफील्ड में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपका रॉड्रिगो दे पॉल क्लब फुटबॉल में भी इतना कुछ खास नहीं कर रहा है एटलेटिको मैड्रिड के लिए, और उस दिन मैच में भी ही वॉज बिलो एवरेज। सेम कैन बी सेड अबाउट पेरेजिस। डी मारिया पे इतना ज़्यादा ब्लेम मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि डी मारिया अकेला था उस वक्त पे, जो भी क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। आपके पास डिबाला है, आप डिबाला को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी बिजार, क्योंकि अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है, देयर शुड बी अ प्लान बी। और वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपके पास दूसरा मौका नहीं रहता। आपको 3 गेम मिलने हैं, अगर उन 3 गेम में आपने कोई परफॉर्मेंस पुटअप नहीं की, आप गेम नहीं जीते, तो टाटा गुड बाय, गया ख़त्म। जर्मनी के साथ हम देख चुके हैं जापान के अगेंस्ट क्या हुआ। दे वर वेरी कैजुअल इन देयर अप्रोच। सेम अर्जेंटीना का भी था, सऊदी को उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। एंड अब मेक्सिको है, मेक्सिको इज़ अ बेटर टीम देन सऊदी, क्योंकि वो लगातार आपके कोपा अमेरिकाज वगैरह में इनके साथ compete करते हैं। ऑल्सो उनके प्लेयर्स जो हैं वो यूरोप में ज़्यादा खेलते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्वालिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने का। तो यहाँ पर अर्जेंटीना अफोर्ड नहीं कर सकती बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन अपना गंवाना। और बात वहीं आके रुकती है, अर्जेंटीना टीम शुड नॉट बी ओनली जस्ट अबाउट मेसी। और अगर अर्जेंटीना आज के गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करती है, दे आर मेकिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देमसेल्फ, क्योंकि सऊदी के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। अगर आज पोलैंड ने सऊदी को हरा दिया, लेट्स अज्यूम कि पोलैंड ने सऊदी को हरा दिया, या सऊदी ने अगर पोलैंड को हरा दिया, तो सऊदी के 6 पॉइंट हो जाएंगे अगर वो जीतते हैं तो। और अगर पोलैंड जीतती है तो दोनों के 3-3 पॉइंट हो जाएंगे। और उस केस में फिर अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर रहेगा कि अगले गेम में उनको जीतना ही जीतना है पोलैंड के अगेंस्ट, और डिस्ट्रॉय करना है पोलैंड को, तभी वो ग्रुप टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई अब चीज़ें देखने वाली ये हैं कि अगर मैक्सिको ने आज के गेम में ड्रॉ कर लिया और अगर वो सऊदी को हरा देते तो उनके 4 पॉइंट होंगे, और उस केस में फिर जीडी देखना पड़ेगा कि किसका क्या है। तो अभी अर्जेंटीना के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस गेम में जीत दर्ज करके पोलैंड के अगेंस्ट जब उतरेंगे तो एक एडवांटेज लेके उतरें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन के लिए, काबिज होने के। क्योंकि अब यहाँ पर अगर ग्रुप टॉप नहीं करोगे तो फ्रांस अगले राउंड में, फ्रांस का स्क्वाड आपसे बेटर है। फ्रांस का ग्रुप में सिर्फ डेनमार्क छोड़ के कोई और ऐसा रियलिस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं है, और आपके लिए ग्रुप ऑफ डेथ होना नहीं था लेकिन आपने बना लिया। वहाँ जर्मनी इज ऑलमोस्ट गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, पोर्चुगल भी ले देकर जीती है। तो जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं ना, और अपसेट के मामले में आप देख रहे हो डेली एक नई अपसेट क्रिएट हो रही है। कल ईरान ने वेल्स को हरा दिया, दैट वाज अ वेरी बिग अपसेट। वहाँ यूएसए ने कल इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेला है 0-0 का, वो भी एक तरीके से अपसेट ही है, क्योंकि यूएसए का स्क्वाड इंग्लैंड की क्वालिटी के सामने नहीं है। और बात आती है फिर मैनेजर की। स्कोलोनी ने जिस तरीके से कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना को मैनेज किया था वो हमें नहीं दिखा उस दिन वाले मैच में। साउथगेट भाई फोर्डन को और बाकी उनके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को बेंच पे रखे हुए हैं, एंड वो एवरेज प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैनेजर का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। आपको अगर प्लान, जैसे आपका टीम सिलेक्शन वर्क नहीं किया तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको मिडफील्ड की बैटल जीतनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी के अगेंस्ट आप मिडफील्ड की बैटल हार गए थे। लो ब्लॉक के अगेंस्ट आपका अप्रोच क्या है वो मैटर करता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम टू प्ले लाइक अ टीम, जैसे कि हम अर्जेंटीना के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर अभी हमें पिछले गेम में वो एज अ टीम गेम नहीं देखने को मिला, इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट थे। और हाँ ठीक है, आप ऑफसाइड गोल को ब्लेम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट एट दी एंड ऑफसाइड के बाद आपने क्या किया? सेकंड हाफ में अपना गेम कितना इंप्रूव किया? आपका गेम इंप्रूव नहीं हुआ था, आपका गेम डिटोरिएट और हो गया था। तो वो चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी अर्जेंटीना को। एंड इफ़ दे आर रियली रियली आस्किंग द नेशन टू बैक देम, तो उनको वो पिच पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड भी आपको तभी बैक करता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो, वरना इट्स गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्राउड एज वेल टू बैक द टीम।